जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शाह नज़ीर साहब और हकीम शाह नज़ीर जो है वो आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक वालेकुम हैं? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से? आपकी मॉर्निंग कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी, सो के गुजरी और फिर उसके बाद लेट हो गए थे। नाश्ते में क्या खाया? अभी नाश्ता करूंगा जाके। अच्छा, आज नाश्ता नहीं किया आज नाश्ता नहीं किया। वैसे आप हमेशा नाश्ता करके आते हैं? और नॉर्मल करता हूँ मैं। कभी चाय पापा होता है हाँ हाँ। और कभी चाय डब रोटी होती है, कभी चाय लेकिन पराठा होता फाइन है, चाय पापा, कभी क्योंकि मैं भी चाय पापा ही खाती हूँ सुबह। कभी एग नहीं होते खाया हैं। जाता कुछ और। हाँ, कभी बॉयल एग होता है हाँ। और कभी तो चाय बिल्कुल नहीं अच्छा, होती है। क्वेश्चन मुझसे सुबह प्रोटीन नहीं खाया जाता। मैं कुछ भी कर लूँ, मुझसे प्रोटीन नहीं खाया जाता। मुझे ना खाने के बाद अजीब होता है। मुझे दिल होता है कि मैं थोड़ा सा ना, कार्ब्स होते हैं ना, चाहे मैं आधी डबल रोटी चाहे एक बाइट डबल रोटी विद चाय मैं ये खा लूँ। अच्छा, एसिडिक बॉडी है तो चाय कहते हैं कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन चाय के बाद आँख ही नहीं खुलती। चाय तो जब तक ना पिए, तो वो भी एक मेरी मखसूस चाय है जो मैं पीती हूँ। एसिडिक यानी तेजाबियत हाँ, रहती है ना, तेजाबियत, हाँ। तो उसमें चाय और तंग करती है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन देखिए, आप नहीं, कोशिश करें एक गिलास दूध पिया करें। सुबह दूध? वो दूध इतनी उपकाई सी होगी ना फिर तो मुझे। जाहिर बात है, अब अपनी अपनी चॉइस होती है ना। मसाइल इतने सारे उसको या कौन तो आप फ्रूट संभालेगा? खा लिया करें। हाँ, फ्रूट इज गुड, फ्रूट आई लव। हाँ, फ्रूट चाट सा बना के ना, यस। आप वो ले लिया करें। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, हमने देखा है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है तो कहते हैं कि आपको इस चीज़ की कमी है। ऐसा सही होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उस चीज़ की तलब हो रही होती है, लेकिन आपने एक बात याद रखिएगा कि जब बुखार होता है, बुखार उतरता है तो फिर उस वक्त चटपटा खाने को बड़ा दिल करता है। हाँ, उसमें कोई चटपटे एक की कमी फ्रूट भी होती होता है, जिस तरह मैंने देखा है कि अगर आपको सेब बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है खाने का, तो उसमें होता है कि आपको आयरन की है। कमी आयरन की होती है। कमी है। फिर कोई कहता है कि अगर आपका कई लोगों का ये होता है कि उनको अदरक तक खाने का दिल कर रहा होता है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है या क्या है? तो ये मतलब एक ऑटोमेटिकली वो खुराक आपका दिल करता है। पालक दिल करता है कभी कभी, तो इसका मतलब ये कि उस चीज़ की कमी होती है क्या? नहीं, वो आपके मूड के ऊपर बात होती है। बाज़ अच्छा। चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका दिल बहुत कर रहा होता है कभी कभी, ठीक है ना। अब जिस तरह आपने कहा कि ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हाँ। देखो ब्लोटिंग को दूर करने के लिए आपने सौंफ, पुदीना, सौंफ, पुदीना। हाँ, इन दोनों को मिला के ना पाउडर बना लो। अच्छा। हाँ, आधी चाय वाली चम्मच मुंह में रखें, ऊपर पानी पी लें। हाँ आप हाँ। देखें 5 से 10 मिनट में आपको बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वेरी नाइस। अच्छा, अगर कोई जिस तरह पुदीना जो है वो ड्राई नहीं खा सकता या उसका दिल नहीं करता ड्राई खाने उसकी का, चाय बना के तो पी उसकी लें। चाय बना लें, हाँ, वो भी पानी में अच्छा। उबाल लें आप। हाजमे के लिए भी अच्छा है ये? हाजमे के लिए तो है। ब्लोटिंग, गैसेस, पेट पे अच्छा। अफारा हो जाना या गैसेस पेट में अच्छा, घूमना। एक और चीज़ भी होती है, जैसे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग क्या होता है कि अच्छी तरह चबा नहीं सकते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का यूजली प्रॉब्लम होता है, क्योंकि या फिर तो हाजमे का मसला है या क्या मसला हो सकता है, क्यों कॉन्स्टिपेशन हो सकती है? देखिए, वो चबा नहीं सकते हैं, वो खाते कम है। खाएंगे कम तो फिर कॉन्स्टिपेशन महसूस होगी। अच्छा, तो क्या अब खाना चाहिए ऐसा कि उनका देखिए, जो? उनको जो है नरम चीज़ें खानी चाहिए। हाँ। दलिया खानी चाहिए, अब डब रोटी खानी चाहिए, ऐसे नरम केक खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, फल फ्रूट में भी उसको थोड़ा सा मैश प्रोटीन में करके क्या दें करें आप। फिर? वो हैं? प्रोटीन में क्या करें? प्रोटीन देखिए, प्रोटीन में एग्स दे सकते हैं आप उसे। बॉयल एग खा लें? बॉयल एग है, वो दैट्स आपको गुड। उसको दे सकते हैं, डब रोटी के साथ लगा के भी दे सकते हैं, उसके साथ खा ले वो। क्योंकि रोटी तो वो नहीं चबा सकता, लेकिन डब रोटी नरम होती है, वो ले सकते हैं। खा सकते हैं, तो ठीक है इस ठीक है। तरीके से आप दे सकते हैं। अच्छा, आजकल जिस तरह हमने देखा है कि ये मौसम ऐसा है, लेकिन आजकल तो मौसम सारी एक एलर्जी वाले मौसम, ये मसला क्या हो गया समझ नहीं आता। आए दिन एलर्जी, और अब ये जो कहते थे ना कि नज़ला गिरना, पहले हम इतनी शिकायत नहीं सुनते थे चीज़ें, ये आहिस्ता आहिस्ता शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ये क्यों? ये 40% लोगों को है। नज़ला, छींकें, बलगम, बाज़ लोगों की नाक की पुलिप बढ़ जाती है हाँ, या हड्डी बढ़ रही ये होती क्यों है होता या है? मस्सा बढ़ रहा होता है। हाँ। तो ये होता है ये। और इसमें बाज़ लोगों की एक कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है नाक पे, और उस टाइम पे तो वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक साइड की नाक बंद हो जाती है। वो यहाँ से हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है। अब उसमें जब वो रात को सोते हैं तो दम घुटता हुआ महसूस होता है, एकदम उड़ जाते हैं। और या तो अगर एक करवट सो रहे हैं तो एक नाक बंद होती है, दूसरी करवट सोते हैं तो दूसरी बंद हो जाती है, एक खुल जाती है नाक। तो ये भी एक चीज़ हो रही होती है। और जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो 2-3 चीज़ें ले लें आप तुख्म खुब्बाजी, बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते, इसका कहवा बना के रोज़ाना एक टाइम पिएं। और एक ड्रॉप किसी भी पंसारी से जाके ले लें, उनको कहें साइनस नोज़ल ड्रॉप दे दें। उसके 2 कतरे सुबह, 2 कतरे शाम नाक में डालें
और ये कम से कम महीना 40 दिन करें। नाक तो दूसरे दिन ही खुल जाएगी, आस्ते आस्ते ये जो नाक की पलिप बढ़ी हुई है या हड्डी बढ़ी हुई है ये आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो अच्छा, जाएगी। नोजल ड्रॉप में कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं होते नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, उससे जड़ी वो आई बूटियों थिंक का होता है। सलाइन होता है। हाँ, जड़ी बूटियों का होता है। जड़ी बूटियों का होता जड़ी है। बूटियों अच्छा का अच्छा, क्या कहते हैं? कोई मेडिकल आइटम नहीं होता ये साइनस नोजल ड्रॉप। ठीक है वो। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मैंने ये देखा कि कई ऐसी मैंने एक ना मैंने कहा मैं पेन किलर, उन्होंने कहा कि आप खा लें। मैंने कहा देखिए मैं पेन किलर्स खाते हुए बहुत डरती हूँ ना, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हर्बल है। उसमें जब मैंने पढ़ा सारा तो उसमें वही था, मैग्नीशियम था उसमें, आपके कोलेजन था और ये सारी चीज़ें। इसका मतलब कि अंदर कोई ना कोई कमी होती है जो बॉडी एक भी कर रही होती है। हाँ, देखिए आप तभी तो टेस्ट करवाते होते हैं, सीबीसी कराते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाते हैं ताकि हम मर्ज़ तक पहुंच जाएं, इसकी शिद्दत कहाँ तक है और ये कहाँ से आ रही है, ताकि फिर उसी की दवा दी जाती अगर है। सीबीसी वाले में कुछ भी ना आए तो? ना आए तो फिर चेक किया जाता है। फिर उसके बाद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नफ्सियात की वजह से भी होती हैं, है नफ्सियात कैसे भी या दर्द होने दिमाग चल रहा है, बातें सोचना, वहम करना, तो फिर उसको ऐसी दवा दी जाती है जो उसके नफ्सियात को ठीक करे। लगा। मेरे ख्याल में उसको जो है ना कुछ अर्से के लिए जंगलात में चले जाना चाहिए, खुद ही सारा सही हो जाता है इंसान। सीरियसली बता रही हूँ मैं, वाकई मैंने एक्सपीरियंस किया। जंगलात तो नहीं गई थी, पहाड़ों पे चली गई थी। इतना कमर में दर्द था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है तुम्हें, बस तुम घूमने फिरने चली जाओ। मैं गई और मैं ठीक हो गई। हाँ हाँ, और मैंने कहा है, तो डॉक्टर साहब तो बिल्कुल सही कहते हैं। ये अक्सर हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हम स्ट्रेस्ड आउट इतना ज़्यादा हुए हुए होते हैं कि ये मसलों मसाइल आ जाते हैं। लेकिन ये है कि लोग अपने आप को टाइम नहीं देते। अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। आप अपने आप को खुश रखें, अपने आप से प्यार करें। हाँ देखें, आप हैं तो दुनिया है, बिल्कुल। आप नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब मैं कहता हूँ तो ना अक्सर कि शाम के टाइम पे टाइम निकालें, पार्क में जाएं, वॉक करें। अदरवाइज सुबह के टाइम पे वॉक करें। आप कुछ टाइम अपने आप को दें। 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा अपने आप को दें। ये तो है, बिल्कुल बाकी सही है। 6-7 घंटे नींद करें, बाकी आप काम को दें। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि मैं कहती हूँ कुछ नहीं, घर पे एक्सरसाइज कर लें आप लोग, वो भी बहुत होता है। क्योंकि जब आप फोकस होते हैं ना एक्सरसाइज पे, तो आपकी, कहते हैं जो आपका दिमाग है ना उसको आपने उसी तरफ फोकस कर रहे होते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप अपनी एनर्जी जो है वो काम के ऊपर जा रही होती है, आपका माइंड काम पर जा रहा होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ौरन से बॉडी रिएक्ट करती है, कहती है कि अब मेरे बॉडी पार्ट्स को जो है वो कोई एनर्जी मिल रही है। क्योंकि एनर्जी चाहिए ना, उनको भी तो हिलना जुलना चाहिए ना। देखिए, लोग सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। देखिए, जिस तरह अभी आपने कहा कि अपने आप को टाइम दें, साथ में घर पे वो एक्सरसाइज कर लिया करें, तो साथ में सब्जियों का भी इस्तेमाल करें आप लोग। और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम, फार्मी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होता, उल्टा नुकसान ही उठा रहे होते हैं। तो कोशिश करें सब्जियां में, जैसे टमाटर, पालक और टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, बड़ा, ये जितनी भी चीज़ें, भिंडी वगैरह, ये आप खाया करें, जो आपकी हड्डियों के लिए भी बेहतर है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर है। अदा। अगर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं और कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपको, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, सवाल भी कीजिएगा। अच्छा नाज़िया जी, एक जी चीज़ जी और जी। भी बतानी है कि बाद लोग जो सी फूड्स होते हैं, मछली होती हाँ है हाँ या हाँ हाँ हाँ। प्राउन होते हैं, वो सर्दियों में खाते हैं। अरे भाई, साल 12 महीने खाएं। अच्छा, ये जो कहते हैं ये जून जुलाई इसमें नहीं खाना चाहिए, ब्रीडिंग सीजन होता है, नहीं, उसमें शिकार पे पाबंदी होती है, खाने पे पाबंदी नहीं खाने पर होती नहीं है। है? तो शिकार करेंगे तो खाएंगे ना। लेकिन लोग कर रहे होते हैं। क्या हाँ, मतलब? अब खारे पानी का नहीं है, मीठे पानी का ले आते हैं, हाँ तो तो फिर इस तरीके से। तो शिकार ही लेकिन हो गया। आजकल इन्होंने भी फार्म बनाए हुए हैं। फिर अब फार्मिंग वो हो कुछ गई, बीज दे डाल देते होते हैं, फार्मी आ रहे हैं सब चीज़ें। तो तो फिर क्या इसलिए हम करें? कहते हैं कि आप देसी इस्तेमाल करें। देसी कैसे पता चलेगा देसी है? नहीं, बताते होते हैं, जो बता मछली देते वाला हैं? होता है वो अच्छा बताता अच्छा, होता चलिए से कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, एक और कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। हकीम शाह जी से बात करनी है। बात कीजिएगा, बिल्कुल है। बात जी, करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अंकल आपसे पूछना था, ये जो हम वाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं, इससे फिर चेहरे पे बाल होते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या यूज करते हैं? वाइटनिंग क्रीम्स। व्हाइटनिंग क्रीम। अच्छा, डिपेंड करता है उस हाँ व्हाइटनिंग क्रीम में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। अच्छा, और एक ये, हाँ जी, बाकी आपको बिल्कुल और बताते एक, हैं। और क्या, और बताएं। और ये दिमाग तेज करने वाले भी बता दे, जो बच्चे पढ़ते हैं फिर दिमाग वो तेज सबक करने वगैरह के भूल लिए, जाते ठीक है, बच्चों में। अभी हाँ आपको बता जी। देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आई थिंक नहीं है। हेलो, हेलो। परवीन कराची। जी हेलो जी जी जी, आप ऑनलाइन हैं, आप सवाल कीजिएगा। नाजिया बात कर रही हूँ। हेलो, जी जी, सवाल। प्लीज मेरी बात करवा दें। बात तो कर जी रहे हैं जी, बात आपसे। कर रहे हैं, बोलिए। वो बात कर रहे बैलेंस हैं। खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा तो है। क्या कह रही है? कहती है बैलेंस खत्म हो जाएगा। हेलो, जल्दी से सवाल करें हकीम साहब, जल्दी बात करें, जल्दी से जी बात जी, करें, बोलिए, बैलेंस खत्म हो सवाल कर जाएगा। लीजिए। देखिए शारदा दीदी से मेरी बात करवा दें प्लीज। हाँ हाँ, हम बात कर रहे हैं, बोलिए, आप सवाल कीजिए। हकीम साहब मैं बहुत परेशान हूँ। वो मैंने एक्सरा करवाया है, मेरी कमर की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, वो ना टेढ़ी हो गई है और ना मेरे मोहरे अंदर घुस गए। और ओहो। कमर में इतनी तकलीफ होती है, मोहरों में बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए कोई इलाज बता दे तो प्लीज। हुआ क्यों ये? हुआ गिर गई कैसे? थी? मोहरों में भी बहुत तकलीफ है, चलना मुझे गिर गई चलना थी, क्या फिरना हुआ था? काम करना बहुत मुश्किल है। आप गिर तो नहीं गई थी? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, ऐसा करते हैं, सवालों के जवाब ब्रेक के बाद देंगे, तो आप हमारे साथ ही रहें, कहीं ना जाए। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है हकीम शाह नज़ीर, और कॉलर्स ने कॉल किया था, उनसे भी उनके सवालों के जवाब भी देंगे, और साथ साथ आप कुछ बनाने वाले हैं, ऑयल जो घर बैठे आप बनाएंगे, ये पेन किलर है। पेन किलर ऑयल अपना पेन खुद किलर बनाए ऑयल, हैं। ओके ठीक है, ये बनाएंगे, लेकिन इससे पहले सवालों के जवाब भी जी देंगे। जी, जिन्होंने वाइटनिंग क्रीम का पूछा था कि उसके कोई साइड इफेक्ट देखें, उस सूरत में होते हैं जब अगर उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हों या मरकरी या कोई ऐसी चीज़ें हों, स्टीराइड्स का इस्तेमाल हो, तो वो फिर फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो सल्फर भी, इसलिए आई बहुत थिंक ज़्यादा एहतियात कीजिए। सल्फर भी अगर हो नहीं, दे। सल्फर बाज़ लोगों को रिएक्ट करती है, तो उससे ये है कि पील ऑफ होने का ख़तरा होता है। ओके ओके, ठीक तो है। ये एहतियात कीजिए। और दूसरा सवाल था कि कमर के मोरे जो हैं वो दब रहे हैं अंदर दब को, रहे हैं, हाँ। और उसकी वजह से कमर की रग दबती है। ये शॉर्टिका पेन कहलाती है, अर्कुल निसा का। L4 और L5 के मोरे होते हैं, जिससे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेनी है 3 बूटियाँ, गोंद फुलाई, सफ़ेद मूसली, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी ये भी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम होगा, और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और था, वो बच्चे को दिमाग को तेज़ करने के हाँ, लिए। बच्चों के दिमाग को तेज़ करने के लिए आपने मगज़ धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, मगज़ धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ दें बच्चे को। यानी ये 5 साल से लेके 15-16 साल तक के 18 साल तक के बच्चे जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये भी कंटिन्यू कुछ अर्सा, महीना 2 महीना यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ताला मेमोरी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये मिश्री जो है क्या वाकई दिमाग तेज करती है, या सिर्फ मिठास के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, मिश्री जो है ठंडी होती है। अच्छा। जो दूसरी चीज़ों की गरमाइश है ये उसको कम करती है। ओ, ये उसको जो है इसको बैलेंस करने देती के है। लिए ठीक है, डाला ठीक जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये बता दीजिए। ठीक है। और बाज़ लोगों को माइग्रेन पेन होता है, हाँ, हाँ। आधे सर का दर्द बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों में हो जाती है। बाज़ लोगों को तो एक हफ्ते में 3-3 दिन होती है, बिल्कुल छुप जाते हैं, रोशनी से छुप जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, पेन किलर्स खाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी ले लें, और उसमें 1 चाय वाली चम्मच ये लेवेंडर फ्लावर, इसको इस्तेखुद्दूस भी कहते हैं, और 1 चाय वाली चम्मच जो है बांसा के पत्ते, बरगे बांसा डाल के ऐसे उबाल लें, कहवा बन जाएगा। ये 1 टाइम रोज़ाना रात को पिएं, और ये मामूल में रखें रोज़ाना, कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। ये माइग्रेन की जो आदत है ये ख़त्म हो जाएगी आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ताला। right, आपको ठीक है। दवाओं की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह मैंने कहा कि अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाएं, इतने महंगे ऑयल्स आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। Yes. अक्सर लोग टांगों में, कमर में, हाथों में मुख्तलिफ़ किस्म के तेलों से मालिश करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा होता।
तो आप ये बना के इस्तेमाल करें, फौरी तौर पे दर्द में आराम आ जाएगा आपके। और इसमें 1 पाव आप लेंगे तिल का तेल, तिल का तेल 1 पाव यानी 250 ml तिल का तेल ले लें। और इसके अंदर आप डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच लौंग और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक, सूखी हुई अदरक का, सौंठ का डाल के इसे थोड़ा सा पका लें, आप उबाल लें, एक जोश दे के उतार लें और छान के बोतल में भर लें, या इसमें पड़ी रहे कोई हर्ज नहीं है। और इससे आप मसाज करें, कमर में, टांगों में, घुटनों में, कंधों में, हाथों में, कहीं पे भी दर्द हो आप इसकी मसाज करें और 2-4 मिनट, और उसके बाद सो जाएं। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके दर्द में काफ़ी आराम होगा। वैसे इसके दर्द में तो 10-15 मिनट में आराम आ जाता है। सही है, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि पेन किलर ऑयल जो होते हैं पता नहीं होता कि उसमें क्या एडिशन है क्या नहीं है। तो घर पे आप जब खुद चीज़ बनाते हैं ना, आपको पता होता है। अच्छा, जो सूरन-जान होता है, सूरन-जान पे अक्सर आप पंसार के पास जाएँ तो वो आपको रेडीमेड देते हैं। हाँ। अब आपने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज़ ना रेडीमेड मत आप ख़रीदा करें, आप हमेशा जो है उसको पिसवा लिया करें, क्योंकि कुछ पता नहीं साबुत होता, लेके देखा करें, उसमें सुराख नहीं हो। सुराख नहीं हो। हाँ। तो सूरन-जान का कैसे पता चलेगा? देखिए, सूरन-जान में सुराख नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीका होता है, और इसकी एक तल्ख फॉर्म होती है, एक शीनी फॉर्म होती है। जो कड़वी होती है वो तेल बनते हैं उससे, और जो मीठी होती है वो खाने के लिए होती है। लेकिन उसमें ये है कि इतने सुराख नहीं पड़ते हैं। सिंघाड़ा में सुराख बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। राइट। तो इसलिए सिंघाड़ा और सूरन-जान की शक्ल मिलती जुलती है आपस में, हाँ। लेकिन इसमें जो अज्जा हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग होते हैं। ओके, सही। एक कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी परवेज साहब, आपका सवाल बताएं। बाजी, मेरे ना सुबह जब उठता हूँ ना तो मेरे ना गले में ऐसे जैसे केरा नहीं पड़ जाता। वो केरा तो वो कड़वा सा होता है ना, ये कड़वा नहीं है, जैसे जुकाम लगा होता है। तो दिन ब दिन सेहत डाउन होती जा रही है। हाँ, और बॉडी पेन भी होता है आपको? हाँ जी, जिस्म में दर्द भी होता है? हाँ जी, जिस्म में दर्द भी होता है। ठीक है, मैं हमें नज़ले वगैरह का ज़्यादा शिकायत। ठीक है, आपको बताते हैं अभी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, देखिए, इनके लिए सबसे बेहतरीन है सपिस्तान बूटी। सपिस्तान? सपिस्तान, अच्छा, या गोल गोल लसोड़ा जिसे कहा जाता है। ओके ओके ओके। इसको किताब हिकमत में सपिस्तान कहा जाता है। इसकी 1 चम्मच, और खाकसीर बूटी आधी चम्मच, और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। ऐसे गले में गिरता हो, कड़वाहट महसूस होती हो, गला अक्सर ख़राब रहता हो, इसकी वजह से जिस्म में दुखन रहती हो, सुस्ती काहली हो, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते दूर हो जाएगी। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। और इसका क्या क्या बताया आपने, एक दफ़ा फिर बता दें। इसमें था सपिस्तान बूटी। सपिस्तान बूटी। और ये इसका पाउडर लेना है या नॉर्मल बूटी? नहीं, नॉर्मल साबुत मिलेगा ठीक है। आपको। खाकसीर, खाकसीर जिसे खूब कलां भी कहते हैं, ये आधी चम्मच, सपिस्तान 1 चम्मच, और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना, रात को पी लें या दिन को पी लें, किसी भी टाइम 1 टाइम रोज़ाना पिएं, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अच्छा, खाकसीर बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह में भी सुना है कि इसको खा लेते हैं तो अच्छा ये रहता है। बुखार को भी ख़त्म करती है, और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी बहुत बेहतर है। इम्यूनिटी अच्छी करती है ये? इम्यूनिटी को बूस्ट करती है क्योंकि काफ़ी ताकतवर भी होती है ये। अच्छा, बहुत इसकी वजह अच्छा से होता मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है कि बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं ना। हाँ। आप इसे यूज़ करें। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, आप मुनक्का लें, उसका बीज निकाल लें, मुंह में रख के सक करें, आप देखें उससे भी गला काफ़ी हद तक ठीक हो जाता बेहतर है। हो जाएगा। ठीक है, कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाज़िया रुबीना, मैडम, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक है रुबीना, आप अपना सवाल बताएं। हाँ जी, मैं ये बात कर रही हूँ, मेरे सर में दर्द बहुत रहता है। अगर मैं ये सिरप मैदे का पी लूँ और गोली नींद खाती हूँ पेन करा तो फिर आराम आता है, दर्द बहुत ज्यादा रहती है सर में। अच्छा ठीक है, चले आपको बताते हैं। ओके, अब देखें, जो सर दर्द के लिए जो मैंने अभी नुस्खा बताया है वो था इस्ते खुद्दूस बूटी। ये 1 चाय वाली चम्मच, और बांसा के पत्ते 1 चम्मच। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप रोज़ाना पिएं। ये हर किस्म के सर दर्द को भी ख़त्म करती है और माइग्रेन पेन को भी ख़त्म करती है। अच्छा, ये आपने बताया लेवेंडर और साथ में लेवेंडर फ्लावर जिसे इस्ते खुद्दूस कहते हैं, इस्तेखुद्दूस, इस्ते खुद्दूस। और दूसरी चीज़ है बांसा के पत्ते। बांसा के पत्ते, बस ये सही। 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं।
ठीक है, रिलैक्स भी करेगा आपका रिलैक्स भी जो करेगा, है स्ट्रेस लेवल को भी खत्म स्ट्रेस करेगा, ये लेवल भी। कंट्रोल करेगा, ये कंधों में हाँ, जो खिंचाव कंधों में होना, हर वक्त खिंचाव रहता है उसकी कान वजह बंद हो जाते हों, ये उसके लिए भी से। बेहतर है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, ठीक है, ये सही है। अच्छा रहता है ये। अच्छा, एक और होती है कि खांसी हो रही है, बलगम बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ। और उसको ठीक करने के लिए आपने, जैसे मैंने अभी लौंग बताई है, ये हाँ हाँ लौंग 1 चाय वाली चम्मच और पुदीना के ताज़ा पत्ते 7 अदद 1.25 कप पानी में डाल लें और उबाल लें, कहवा बन गया। ये 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिए, पहले दिन ही फर्क पड़ेगा, 2 या 3 दिन इस्तेमाल लौंग और करें। लौंग और पुदीना पुदीना दोनों मिलाकर, दोनों मिला के इसका कहवा बना के। ठीक है। चले से थैंक यू सो मच आपका हकीम साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त आज भी रेमेडीज़ बताई हैं, हमेशा की तरह बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताते हैं हकीम साहब। और इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।